मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे किसी मीम पेज के ऊपर बैठकर एनालिसिस वीडियो बनानी पड़ेगी। कॉकरोच जनता पार्टी 3 से 4 दिन के अंदर इस पेज के मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए और लोग इसे देश का अगला मसीहा मानकर बैठ गए हैं। मतलब सोचो, देश का सिस्टम कितना खोखला हो गया है कि आज हमें एक इंस्टाग्राम के मीम पेज से क्रांति की उम्मीद लगानी पड़ रही है। पर अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो कमेंट्स में जाकर CJP फॉर रेवोल्यूशन लिख रहे हैं, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना रहा हो। कैसे? आओ बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉकरोच वर्ड आया कहाँ से। 15 मई को CJI सूर्यकांत जी ने एक स्टेटमेंट दी और कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ, मीडिया और RTI एक्टिविस्ट की तुलना कॉकरोचों से कर दी। उन्होंने कहा कि ये पैरासाइट हैं। अब भाई यूथ तो भड़केगा ही ना। वेला बैठा है, पेपर लीक हो रहे हैं, जॉब सरकार दे नहीं पा रही और ऊपर से तुम टैक्स टाइम पे मांग रहे हो। यूथ को बुरा लगा और उसने बोला, ठीक है भाई, अगर सिस्टम नाला है तो हम कॉकरोच हैं। यहाँ तक सब सही था, ये गुस्सा एकदम जायज था। लेकिन इस गुस्से का फायदा किसने उठाया? एक मीम पेज ने, जिसे लोग अब रियल पॉलिटिकल पार्टी मान रहे हैं। तुम बस इनकी एलिजिबिलिटी देखो। पार्टी ज्वाइन करने के लिए तुम बेरोजगार होने चाहिए, फिजिकली आलसी होने चाहिए और दिन के 11 घंटे इंटरनेट पर बैठे होने चाहिए। भाई, तुम्हें देश चलाना है या सोशल मीडिया की दिहाड़ी करनी है? और अगर कोई 11 घंटे फोन चला रहा है तो उसे पार्टी की नहीं, इलाज की जरूरत है। अब आते हैं इनके उस मैनिफेस्टो पर जिसे पढ़कर लोगों को गूज बम्स आ रहे हैं। पॉइंट 1, वोटर लिस्ट से नाम कटा तो चुनाव आयुक्त CEC पर सीधे UAPA यानी आतंकवाद का केस। भाई, किसी क्लरिकल या टाइपिंग मिस्टेक पर तुम देश के टॉप अफसर को आतंकवादी घोषित कर दोगे? ये क्रांति नहीं है, इसे तानाशाही कहते हैं। पॉइंट 2, रातों रात 50% महिला आरक्षण। देखो भाई, 50 क्यों 100% महिला सीट आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर पार्लियामेंट कितना बड़ा अहम हिस्सा है हमारे देश का, ये बताने की शायद जरूरत नहीं है। पॉइंट 3, अंबानी, अडानी या गोदी मीडिया का लाइसेंस कैंसिल कर दो। कैसे कर दोगे भाई? किस कानून के तहत? और अगर सारे मेन स्ट्रीम चैनल बंद कर दिए तो क्या देश को अंधेरे में रखोगे? कल को तुम पावर में आए तो तुम अपने खिलाफ बोलने वालों का भी चैनल उड़ा दोगे। पॉइंट 4, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। भाई, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई नेता अपने विचारधारा के चलते भी पार्टी छोड़ता है। तुम क्या रातों रात संविधान बदल दोगे? ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ एक चीज है, रेज बेट। इस जनरेशन को ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए एक्सट्रीमिज्म। किसी ने बोल दिया कि मीडिया बैन कर देंगे, UAPA लगा देंगे, तो इनको लगता है वाह भाई, क्या मस्कुलिन पावर है, मजा आ गया। इनको पता है कि देश का यूथ सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर फॉलोअर्स बटोरे जा रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पेज से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जब 140 करोड़ के देश में युवा एक मीम पेज से उम्मीद लगाएगा और कल को जब ये पेज कुछ नहीं कर पाएगा तो युवाओं की रही सही उम्मीद भी टूट जाएगी। रेवोल्यूशन लाना गलत नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलना भी गलत नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी में जनता सवाल नहीं पूछेगी तो फिर कौन पूछेगा? लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग गुस्से में बिना सोचे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिस इंसान ने ये पेज बनाया उसे खुद नहीं पता कि मैनिफेस्टो कैसे बनता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा जाता है, पॉलिसीज कैसे काम करती हैं। उसने बस इंटरनेट पर एक पेज बनाया और लाखों लोग बिना सोचे भीड़ की तरह फॉलो करने लगे। किसी ने ये नहीं पूछा कि आगे प्लान क्या है, बस मीम्स वायरल हुए और लोग जुड़ते गए। यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जब जनता सोचने की जगह सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने लगे, तब रेवोल्यूशन नहीं आता, बस
भीड़ बनती है।